शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। रिवर्सिबल डिज़ाइन मफलर का बहुत सुंदर, ये शानदार मफलर है। एकदम बनाने में बहुत ही आसान है। देख रहे हैं ना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि आप इसको 1-2 दिन में ही बना सकते हैं। इतना आसान। आजकल मार्केट में मोटी मोटी ऊन बहुत तरह की मिल रही है और आपको बस सीधा उल्टा अगर बुनना आता है तो उस ऊन से आप ये सुंदर सा प्यारा सा मफलर बना सकते हैं। तो बस अब देर नहीं करनी है, जल्दी से बुनाई शुरू करनी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि सलाइयों पर 2 तरह के नंबर होते हैं। एक तो जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, और दूसरे होते हैं mm में। 5 mm जो है वो 6 नंबर के बराबर है, 5.5 mm जो है वो 5 नंबर के बराबर है। तो इस तरह से 2 तरह की नंबरिंग होती है। अब बात है कि खूब मोटी ऊन से हम कैसे बुनाई करें। तो हो सकता है सब लोगों के पास 4 नंबर की, 5 नंबर तक की सलाइयाँ तो होती हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अगर इतनी मोटी ऊन को बुनने के लिए और भी ज़्यादा मोटी सलाइयों की ज़रूरत है तो इतने मोटी सलाइयाँ आपके पास ना हो, तो हम मफलर बुनने की एक ट्रिक आपको बताएंगे कि बिना मोटी सलाइयों के 4-5 नंबर तक की सलाई पर आप बेहद मोटी ऊन से मफलर कैसे बुनें। तो इसमें लगभग 20 फंदे डाले गए हैं और इसकी चौड़ाई 7-8 इंच के बीच में आ रही है। ये इस समय मैंने चौड़ा कर दिखा रही हूँ आपको, तो ये 9 इंच लग रही है ऐसे करने से। लेकिन जब हम इसको इस तरह से पहन रहे हैं तो ये हमको घट रहा है, सिकुड़ जाता है ना, तो ये 7-7.5 इंच के करीब दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप 20 फंदे, 22 फंदे, 24 फंदे, जैसे भी आप चाहें, थोड़ा सा सैंपल बनाकर देख लिया करें। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि बुनाई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको कोई एग्जैक्टली बता सके। तो हम एक अनुमान बताते हैं, आप उसको थोड़ा सा सैंपल बुनकर देखिए और फिर थोड़ा प्लस माइनस उसमें कर लीजिए। तो अब मोटी ऊन को बुनना है और सलाइयाँ हमारे पास पतली ही हैं, मतलब मीडियम साइज़ की हैं, बेहद मोटी वाली सलाइयाँ नहीं हैं। तो उससे हम इसको कैसे बुने ये हम देखेंगे। 20 फंदे हैं इसमें और इसकी लंबाई लगभग 65 इंच रखी गई है, झालर अलग से 65 इंच लंबाई और झालर अलग से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखा करें। बाद में जो भी कोई बहनें प्रश्न पूछती हैं तो उसके उत्तर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देते हैं। जैसे इसमें कितनी ऊन लगी है, ये भी अभी मैंने इसका वज़न नहीं किया है, तो बाद में मैं वज़न करके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता सकती हूँ। इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पर हम सैंपल में 10 फंदे डालेंगे बस। ये मैंने सलाई ली है 7 नंबर की, 7 नंबर नीडल लेकर दुहरी सलाई कर ली। जो फंदे हमको डालने हैं दुहरी ऊन कर ली है और ढीले फंदे डालेंगे। अगर आपके पास मोटी सलाई है फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपनी ऊन के अनुरूप मोटी सलाई से ये एक सीधा एक उल्टे का मफलर बुन सकते हैं। तो ये इसको हम इतना बड़ा छोड़ रहे हैं, ये हम झालर में लेंगे। तो ढीले ढीले हमको फंदे डालने हैं। जो ये बहुत मोटी मोटी ऊन आ रही हैं उनमें हमको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सलाई एडजस्ट करें ऊन के हिसाब से, हाथ के हिसाब से, बुनाई के हिसाब से, तभी हम अच्छा कुछ बना पाएंगे। बहुत तरह की ऊन आ रही है तो उसके हिसाब से आपको खुद ही उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस सलाई को यूज़ करें। 10 फंदे हम डाल रहे हैं अभी, सिर्फ ढीले ढीले दुहरी सलाई है। 8 फंदे पड़ गए। अगर आप बुनाई के शौकीन हैं तो शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले बेहतरीन वीडियोस को आप मिस ना करें। 500 से ज़्यादा वीडियो अभी भी अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें। बहुत सुंदर अच्छी बुनाई के वीडियोस हैं। ये हमने 10 फंदे डाले हैं, गांठ लगाई यहाँ पर, और अब हम एक सलाई को निकाल लेंगे।
ये देखिए कितना खिंचाव आ रहा है। तो जब हम बुनाई करेंगे मोटी ऊन से तो ये खिंचाव और ऊपर का मफलर हमारा ठीक रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो 2 सिलाइयों का डिज़ाइन कह सकते हैं कि 2 सिलाई में आपको ये दोहराना है। रो 1 2 बार लपेटते हुए पहला फंदा हम सीधा बुन रहे हैं। ये ऊन जो रेशे वाली ऊन होती है ये पूरी आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने इस तरह से 2 बार लपेटा ऊन को और ये हमने सीधा एक फंदा बुना। ऊन आगे की तरफ लाए उल्टा बुनने के लिए, 2 बार लपेटा ऊन को और उतार दिया। एक सीधा एक उल्टा फंदा बुन रहे हैं। ये देखिए, ये हमने सीधे के लिए डाला और 2 बार लपेटा इसको। उसके बाद हमने इसको उतार दिया, ऊन आगे की तरफ लाए, उल्टे के लिए डाला और 2 टाइम्स हमने इसको लपेटा। बस इस तरह से जो हमारी पहली सिलाई है उसमें हम इसी तरह से 2-2 बार लपेटते हुए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। आखिरी फंदे पर हम आ गए हैं, इसको भी हम 2 बार लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। कहीं पर मोटी ऊन आ रही है, कहीं पर पतली ऊन आ रही है, उस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। जैसी भी ऊन आती जाए आप बुनते जाइए। अब ये हमारा बुन गया। अब रो 2 दूसरी सिलाई हमको पहला फंदा सीधा बुनना है। यहाँ 2 लिपटे हुए हैं, पहले वाले में हम डालकर और सीधा बुन रहे हैं और इसको खोल दिया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, अभी तो हम दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन अंदर लाए, बुनने से पहले आप खोल लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से हमने खोल लिया, इसको उल्टा बुन लिया। तो मैं आपको दिखा दूं फिर से एक बार सीधे वाले फंदे को। ये लिपटा हुआ फंदा है, इसको हमने इस तरह से खोल लिया, ये सीधा बुन लिया। अगर हम बिना खोले, ये हमारा पहला वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमने बुनाई करी और जब उतार रहे हैं तो दोनों को उतार दिया। तो कैसे भी कर लीजिए, ये बहुत ही आसान छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आप करते करते एकदम समझ जाते हैं और जिसमें आपका स्पीड आ जाए, जिसमें आपका हाथ सेट हो जाए, उस तरह से आप इसको कर लीजिए। तो ये हमने रो 2 को इस तरह से हम एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते हुए पूरा कर रहे हैं। अब इसके बाद जब हम आएंगे लौट कर, ये अब हमने ये बुनाई पूरी करी, ये वाली सिलाई देखिए, तो ये हमारी ढीली ढीली बुनाई हो गई। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम लूज बुनाई हो रही है। फिर से हमको वही दोहराना है जो हमारी रो 1 थी। 2 बार लपेटते हुए हमने एक सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए और ये 2 बार लपेटते हुए उल्टा बुना। तो इस तरह से बस हमको ये 2 सिलाइयों को दोहराना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से नीचे की जो लाइन है, ऊपर का जो मफलर है, वो एक समान है। आप उस तरह से जितना भी बड़ा करना है, चौड़ा जितना करना है, आप बनाइए आराम से। इस तरह से टोपी भी बन जाती है मोटी वाली ऊनों की, और मफलर तो बहुत अच्छा लगता है। आशा है आपको ये वीडियो, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास मोटी सिलाई नहीं है तो हम पतली सिलाई से कैसे मोटी ऊन को बुने। अब हमारे पास एक मोटी सिलाई थी 4 नंबर की, 4 नंबर नीडल, तो हमने सोचा इससे बुनते हैं। हमने इससे बुनना शुरू किया, 20 स्टिचेस डाले, लेकिन थोड़ा सा ये टाइट लग रहा था। बहुत मोटी ऊन है, वैसे सब कुछ ठीक था। फिर हमने इसको ट्राई किया 7.5 mm। ये 7.5 mm की सिलाई है। 7.5 mm का मतलब होता है, देखिए ये 7.5 mm का मतलब है 1 नंबर की सिलाई है ये। तो इससे हमने बुनाई करी और इससे ये काफ़ी सॉफ्ट आ रहा है, ये एकदम सॉफ्ट लग रहा है छूने में। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा बुनकर देख लेना चाहिए किसमें कैसा लग रहा है। बस इसको इसी तरह से बुनेंगे फटाफट, बहुत फटाफट ये बनने वाला है। और झालर लगाइए और आराम से आप इसको सुंदर से मफलर को यूज़ करिए। टोपी भी इसकी बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। फंदों को बंद करना और एक बार समझ लेते हैं, जितनी भी आपको लंबाई करनी है। उसके बाद जैसे हम आखिर में आ गए, अब हमें फंदे बंद करने हैं।
तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे शुरुआत में स्टार्टिंग में लूज़ की हम बात कर रहे थे, वही बात बंद करने के समय भी है कि हमको मोटी सिलाई लगानी है और इस तरह से इनको ढीला रखना है, ढीला करके इनको बंद करना है, जिससे जो खिंचाव है वो एक समान रहे। इसको लूज़ करिए और इस तरह से लूज़ करके इसको बंद करेंगे हम। उसके बाद आपको जितनी भी बड़ी झालर लगानी है, ये देखिए ये एक समान रहे, मफलर की जितनी भी चौड़ाई है और ये जो बंद करना है। तो इस तरह से, और भी मोटी सिलाई अगर आपके पास है तो मोटी सिलाई लेकर आप इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। बंद करने की बात हो गई। अब इसके बाद झालर की बात है। झालर आपको जितनी भी लंबी लगानी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लेनी पड़ेगी। ये है जैसे, तो इसको यहाँ पर ये गांठ लगाने वाली बनाई है क्योंकि मोटी ऊन है, और पास पास लगा दिया, कितना सुंदर दिख रही है झालर। तो इस तरह से ये आप समझते हुए इसको कर लेंगे। झालर लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। अगर हम अकेली ऊन का लगाएंगे तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, जितनी भी दूरी पर हमको निकालना है, और इसको इस तरह से निकाला है सिंपल एकदम, और यहाँ पर लाकर फिर इसकी हम इस तरह से गांठ लगाई है। ये तो एक तरीका हुआ, इस ऊपर ले जाकर गांठ लगा दीजिए आप। अब दूसरा एक और भी तरीका है, वो भी देख लेते हैं कि ये हमारी ऊन है, ये डबल करके हमने रखी है, यहाँ से हमने यहाँ रखी है, यहाँ से हमने ये क्रोशिया घुसाया, इसको निकाला, और इसको निकाल के हम इस तरह से भी इसमें से इसको निकाल देते हैं। तो ये भी दूसरा एक तरीका है। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।